गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे समस्त श्रोता बंधुओं, मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। मैं आज आपके सामने बिहार विधानसभा चुनाव के संभावित ज्योतिषीय आकलन के परिणाम लेकर के आपके सामने आ रहा हूं। हालांकि ये जो आकलन है ये मेरा प्राथमिक आकलन है और इसके बाद जो मेरा दूसरा वीडियो आएगा वो एग्जैक्टली चुनाव डिक्लेयर होने के बाद, जब इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद मैं आपको विधायकों की संख्या और कौन भावी मुख्यमंत्री होगा उसका विस्तार से आपके सामने ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत करूंगा। अभी फिलहाल में आज तेजस्वी यादव जी के ऊपर मैंने अपने आप को फोकस किया है। तेजस्वी यादव जी का जो डेटा मुझे प्राप्त हुआ है वो 9 नवंबर 1989 का उनका बर्थ है और गोपालगंज बिहार में उनका बर्थ प्लेस है। मैंने उनकी कुंडली जब बनाई तो इनकी कुंभ लग्न आती है और कुंभ लग्न के हिसाब से जो ग्रह हैं वो सारे के सारे इनके बैठे हुए हैं और इनका जो भाग्येश है वो शुक्र वो लाभ में बैठ गया है। जो इनका राजेश है वो मंगल वो भाग्य में बैठ गया है तो ये, और गुरु की दृष्टि उस पर है तो कुछ अच्छे राजयोग उनकी कुंडली में पड़े हुए हैं। मैंने अब ये देखा कि बिहार का जो संभावित चुनाव है वो नवंबर में जिसका काउंटिंग होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि उससे पूर्व में ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। तो मैं इस स्थिति में तेजस्वी यादव के ग्रह नक्षत्र क्या बोल रहे हैं वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस समय तेजस्वी यादव जी का बुध में राहु का अंतर चल रहा है और राहु इनकी कुंडली में 12वें भाव में बैठा हुआ है और बुध जो है इनकी कुंडली में बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, तो चतुष्कोणीय योग वहां से बन रहा है। तो बुध में जो राहु का अंतर है वो 9/12/2023 से शुरू हुआ है और 25 जून 2026 तक चलेगा। आपको पूर्व में पता होना चाहिए कि 20 नवंबर 2015 में तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने थे प्रथम बार, और जो कि 2017 के जुलाई तक ये डिप्टी सीएम रहे और उसके बाद में नेता विपक्ष में चले गए और फिर से दोबारा इनको मौका मिला तो 10 अगस्त 2022 से और जनवरी 2024 तक ये डिप्टी सीएम रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ उनका कोऑर्डिनेशन हो गया तो ये फिर से नेता विपक्ष बन करके राजनीतिक रूप से अपना कार्य कर रहे हैं। मैंने इनकी कुंडली का जब बुध में राहु का अंतर देखा तो बुध में राहु के अंतर में कोई ज्यादा इनको राहु अच्छी पोजीशन में नहीं है। राहु इनकी कुंडली में 12वें भाव में बैठ करके इनको राज्यच्युत करता है और राज्य सत्ता से इनको हटाया है और वही बुध में राहु के अंतर में ही ये चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि बुध में राहु का जो अंतर है वो 25 जून 2026 तक चलेगा, उससे पहले ये चुनाव हो जाएंगे। और जब मैंने प्रत्यांतर देखा तो बुध में राहु में शुक्र का प्रत्यांतर चल रहा है, तो शुक्र इनकी कुंडली में वो जो बैठा हुआ है वो लाभ स्थान में बैठ गया है और लाभ स्थान में बैठ करके हालांकि शत्रु राशि में बैठा है तो बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति नहीं बन रही है। तो जब इस पीरियड को मैं ज्योतिषीय विश्लेषण पर जब मैं आया हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि ये पीरियड जो है इनके लिए मेहनत तो करा रहा है, भागदौड़ करा रहा है और जनता का जो भी प्रभाव है इनके साथ बनाने की कोशिश तो कर रहा है। तो मुझे इसमें कुछ द्वंद्व सा दिखाई दिया तो मैंने फिर इस कुंडली को विस्तृत रूप से ज्योतिष के दूसरे पार्ट से मैंने जब देखा तो मैंने प्रश्न किया कि क्या तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद सरकार बनाने में स्वयं या साझेदारी में सफल होंगे। तो इस प्रश्न को मैंने उत्तर ढूंढा तो मुझे इसमें जो है दिखाई दे रहा है
कि जो इनकी लग्न आई उस समय प्रश्न कुंडली के हिसाब से वो जो वृश्चिक लग्न आई है और मंगल राजस्थान में बैठा हुआ है, परंतु उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो अच्छी पोजीशन में नहीं है। इसी तरह से मैंने फिर 11वें भाव को स्टडी किया तो 11वें भाव में इनकी कन्या राशि पड़ रही है और वहां पर जो स्थिति आ रही है तो 28 नवंबर तक वहां का जो सबलॉर्ड है शनि वो मार्गी रहेगा और वक्री ग्रह अपने फल देने में उतने सफल नहीं होते। तो मैंने फिर 10th भाव को भी स्टडी किया तो उसके हिसाब से भी तो घुमा फिराकर हम कह सकते हैं कि विंशोत्तरी में जब प्रश्न कुंडली की जो विंशोत्तरी आई है उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल स्थितियां नहीं है। तो चूंकि अगर इनको मुख्यमंत्री की दौड़ में अगर आगे बढ़ना है तो इनके सारे फेवर्स प्लेनेटरी पोजीशन से अच्छे निकल के आना चाहिए। हालांकि गोचर में गुरु उस समय इनके 10th भाव से गुजर रहे होंगे जो इनको पोजीशन में अपने आप को उस रेस में मुख्यमंत्री की रेस में आगे तो दौड़ा रहे हैं, परंतु पूर्ण रूप से सफलता दिलाने में मुझे कुछ संदेह दिखाई दे रहा है और मिक्स रिजल्ट के परिणाम मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। परंतु जिस तरह की मुख्यमंत्री की सफलता के लिए जो स्थितियां होना चाहिए वो स्थितियां मुझे पूर्ण रूप से अभी प्रतीत नहीं हो रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कुंडली है वो विधानसभा चुनाव 2025 की दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये स्वयं तो सफल हो रहे हैं परंतु अपनी पूरी की पूरी विधायकी के समूह को अपने साथ सफलतापूर्वक निकालने में कामयाबी प्राप्त करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। यह मैं भविष्यवाणी अपने पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी जी महाराज पीताम्बर पीठाधीश्वर दतिया, माँ बगलामुखी और मैं अपने पूज्य माता पिता के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ये भविष्यवाणी आप सबके सामने सफल सिद्ध हो।